हाय एवरीवन। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आज हम बात करेंगे सावन के तीसरे सोमवार की व्रत की पूजा विधि और उससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथा के बारे में। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने के तीसरे सोमवार का एक विशेष महत्व होता है। सावन के तीसरे सोमवार की व्रत पूजा विधि। प्रातः स्नान कर लें। स्नान के पानी में आप गंगा जल जरूर डालिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में या शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं। शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत बनाकर शिव जी को जरूर अर्पित करें। चंदन लाल या पीला, चावल, खड़े मूंग, गेहूं के दाने, जौ के दाने, अबीर, गुलाल, शहद, बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के फूल, कनेर के फूल और इन सब के साथ अपने भाव को जरूर शंकर भगवान को अर्पित कीजिए। शिव चालीसा या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर शिव आरती कर सावन सोमवार व्रत कथा सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों बहुत ही धर्मपरायण और शिव भक्त थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वे नियमित रूप से शिव मंदिर जाते, पूजन करते और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। श्रावण मास आया। ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि वह श्रावण के चारों सोमवार का व्रत रखेगी और भगवान शिव से संतान की कामना करेगी। जब तीसरा सोमवार आया तो उसने व्रत रखा, व्रत कथा सुनी और पूरी विधि विधान से शिव जी का पूजन किया। उसी रात ब्राह्मणी को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और वरदान दिया, हे पुत्री, तुमने सच्चे मन से व्रत किया है, तुम्हारी गोद शीघ्र ही भरेगी। कुछ महीनों बाद ब्राह्मणी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक बड़ा होकर विद्वान, धर्मपरायण, तेजस्वी बना। उसके जन्म से घर में सुख, शांति, समृद्धि आ गई। इस प्रकार श्रावण के तीसरे सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप भी तीसरे सोमवार का व्रत जरूर कीजिए और कथा जरूर सुनिए। सावन के तीसरे सोमवार की एक और पौराणिक कथा है। एक बार की बात है, एक राजा और रानी थे। दोनों शिव भक्त थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। रानी ने मन में ठान लिया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास के चारों सोमवार का व्रत रखेगी और एकांत में भोलेनाथ की तपस्या करेगी। रानी ने पहले और दूसरे सोमवार की तो विधि पूर्वक व्रत किया। जब तीसरा सोमवार आया तो उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान किया, वस्त्र धारण किए, घर के मंदिर में शिवलिंग के सामने दीपक जलाया, दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाकर शिव जी को अर्पित किया, उपवास किया। शाम को शिव जी की आरती कर कथा सुनी। उस रात की चमत्कारी एक घटना हुई। रानी को रात में स्वप्न आया जिसमें एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे रानी, तुमने सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से तीसरे सोमवार का व्रत किया, उसकी कथा सुनी और उसका पारण किया। भगवान शिव तुमसे प्रसन्न हैं। शीघ्र ही तुम्हारी कोख से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो राज्य को यशस्वी बनाएगा और धर्म की पालन करेगा। जब रानी की नींद खुली, वह बहुत आनंदित हुई और बहुत ज्यादा खुश हुई। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर व बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम सत्यव्रत रखा गया। वह बालक बड़ा होकर प्रजा का ख्याल रखने लगा
और न्याय प्रिय बना और शिव भक्त राजा बना। तो ऐसी महिमा है सावन के तीसरे सोमवार की। श्रावण मास के तीसरे सोमवार का व्रत अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव भक्तों की हर सच्ची मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे संतान की इच्छा हो, चाहे सुख शांति की या आध्यात्मिक उन्नति की। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।